मैं दरवाजे पर खड़े उस लड़के को ध्यान से देख रही थी जो ब्लैक जीन्स और ब्राउन शर्ट पहने हुए था। वो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गई। अब तक मैंने जिंदगी में कई लड़के देखे थे, लेकिन इतना सुंदर कोई नहीं देखा था। लंबा कद, गोरा रंग और ब्राउन आंखें सब मिलकर उसे और भी खास बना रहे थे। मैं बस उसे देखती ही रह गई। तभी पापा की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। पापा उस लड़के के पीछे घर में आए थे। पापा ने कहा, रिधिमा, ये राघव है, हमारा नया ड्राइवर। तुम्हारे कॉलेज आने जाने में दिक्कत हो रही थी। ऑफिस से लौटकर तुम्हें लेने आना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से ड्राइवर रख दिया है। अब से तुम्हें जहां भी जाना हो, राघव के साथ ही जाना। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने आश्चर्य से उस लड़के को देखा जो करीब 27-28 साल का बहुत हैंडसम और जवान था। वह तो किसी फिल्म का हीरो जैसे लग रहा था। क्या ये सच में मेरा नया ड्राइवर था? इतना हैंडसम ड्राइवर! यही सोचकर मैं अचंभित थी। पापा ने उसे फिर आवाज लगाई, राघव, इधर आओ। वो सीधा चलता हुआ मेरे पास आया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। बाल अच्छे से सेट किए हुए थे और चौड़ा माथा उसकी रस्सी दिखा रहा था। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। पापा बोले, राघव, ये मेरी बेटी रिधिमा है। ये जहां भी कहे इसे वहां ले जाना और गाड़ी सावधानी से चलाना। राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला, सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे कई सालों का अनुभव है। मैं मैम की पूरी देखभाल करूंगा और गाड़ी भी सुरक्षित तरीके से चलाऊंगा। पापा ने मेरे सामने ही गाड़ी की चाबियां राघव के हाथ में दी और बोले, राघव, सुबह 8 बजे हमारे घर आना। रात 8 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। इस दौरान मेरी बेटी को जहां भी जाना हो, तुम साथ रहोगे। ये कहकर पापा घर से बाहर चले गए। मैं सिर से पांव तक राघव को देखते हुए मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो तुम हो हमारे नए ड्राइवर। चलो एक टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। मेरी बात पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन फिर भी उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं खड़ी हुई और हमारे घर की नौकरानी सीमा दीदी को आवाज दी, दीदी, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं जहां भी जाती थी उन्हें बता देती थी, क्योंकि मेरे पीछे वहीं हर बात पापा को बताती थी। माँ का साया तो बहुत पहले ही मेरे सिर से उठ गया था। पापा ही थे जिन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। मेरी वजह से पापा ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि एक नौकरानी रख ली जो दिन रात मेरे साथ रहती थी। सीमा दीदी ही मेरी माँ का किरदार निभा रही थी। मैंने उन्हें बताया और फिर घर से बाहर निकल पड़ी। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर पापा ने मुझे ये की गाड़ी तोहफे में दी थी। मैं चाहती थी कि इसे चलाना भी सीख लूं, लेकिन पापा ने परमिशन नहीं दी। उन्हें डर था कि कहीं गाड़ी चलाते समय कोई हादसा न हो जाए। दरअसल इसके पीछे एक भी वजह थी। खैर, मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई और राघव ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में वह बहुत निपुणता से गाड़ी चला रहा था। मैं पीछे बैठी उसे कह रही थी, थोड़ा तेज चलाओ, और तेज मुझे स्पीड में गाड़ी चलाने में मजा आता है। लेकिन राघव सावधानी से ड्राइव कर रहा था। जब मैंने कहा कि स्पीड और बढ़ाऊं तो उसने मना कर दिया और बोला, मैडम, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और पहले ही काफी स्पीड है, कहीं नुकसान ना हो जाए। उसकी बात सुनकर मेरा मूड बिगड़ गया। मैंने कहा, तुम तो मुझे अच्छे ड्राइवर लगते ही नहीं हो। मुझे तो वही पसंद है जो सड़कों पर गाड़ी तेजी से भगाएं। मेरा पिछला ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चलाता था। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसे ही एक बड़ा चक्कर लगाकर वापस घर लौट आई। ये चक्कर मैंने उसकी ड्राइविंग की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि उसका असली टेस्ट लेने के लिए लगाया था। मैं देखना चाहती थी कि वह भी बाकी ड्राइवरों की तरह मेरे से मुझे देखता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले पापा ने जो ड्राइवर रखा था वो कुछ इसी तरह से चोरी चोरी नजरें मिलाता था और गाड़ी भी बहुत तेज चलाता था। जब पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। पापा ने एक दिन पहले ही मुझसे कहा था
कि उन्होंने मेरे लिए नया ड्राइवर ढूंढ लिया है और वह कल से आ जाएगा। मैंने भी मजाक में कहा था कि कोई अच्छा सा ड्राइवर देखिएगा। पापा ने भरोसे से कहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी ड्राइविंग भी बढ़िया है और मैं उसे पूरी तरह परख चुका हूँ। और अब तो मैंने भी परख लिया था। मुझे अंदाजा हो गया कि सच में वह एक शरीफ लड़का था, जिसने अब तक एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। शायद वह गरीब और ईमानदार था, इसीलिए उसमें इज्जत और सादगी भरपूर थी। मैंने सुना था कि गरीब लोग सम्मान के मामलों में बहुत संवेदनशील और स्वाभिमानी होते हैं। खैर, अब मैं राघव से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। काफी देर घूमने फिरने के बाद मैं घर आकर अपने कमरे में चली गई। रात 8 बजे तक वो घर के बाहर लॉन में बैठा रहा। मुझे कहीं और नहीं जाना था, इसलिए 8 बजे वो खुद मेरे कमरे के दरवाजे तक आ गया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और आदर से बोला, मैडम, मेरी छुट्टी का समय हो गया है, अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। वो मुझसे अनुमति मांग रहा था। मुझे शरारत सूझी, मैं सिर हिला दिया और कहा नहीं। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में ऐसी खूबसूरती और गहराई थी कि मैं उन्हें खोने लगी। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही और जैसे ही उसने मेरी नजरों को महसूस किया, तुरंत नजरें झुका ली। मैडम, क्या मैं ना जाऊं? वो बहुत सादगी से पूछ रहा था। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बातें कर लो। मेरी बात सुनकर वह पल भर को हैरान रह गया और फिर मुझे खुद अपने शब्दों पर संकोच हुआ। वो एक अनजान लड़का था जो आज ही हमारे घर आया था और मैं उसे अपने कमरे में आने का न्योता कैसे दे सकती थी। मैंने तुरंत अपनी जुबान पर काबू पाया और हंसते हुए कहा, जाओ राघव, तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है। मैं तो मजाक कर रही थी। 8 बजे ही तुम घर चले जाया करो। मैं कल सुबह 8 बजे कॉलेज जाऊंगी तो तुम थोड़ा पहले आ जाना। जी ठीक है, कहते हुए वो बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं उसी के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों की गहराई मुझे बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल और दिमाग बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। कभी कभी खूबसूरत चेहरों की किस्मत खूबसूरत नहीं होती और वह तो मेरे दिल का राजा बनने के लायक था, लेकिन मेरी गाड़ी का ड्राइवर बन गया था, जबकि मैं एक बिल्कुल साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की थी जिसे भगवान ने बाकी सब चीजों से नवाजा था। एक शानदार बंगला, पापा का बड़ा कारोबार, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट। बस मेरी जिंदगी में मेरी माँ की कमी थी। दरअसल मेरी माँ का देहांत एक हादसे में हुआ था। इसी वजह से पापा ने मुझे ड्राइविंग सीखने की इजाजत नहीं दी थी। मेरी माँ को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था और वो हमेशा तेज रफ्तार में ड्राइव करती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए निकली, लेकिन तेज स्पीड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और पूरी तरह पिचक गई थी। माँ की लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी। तब से पापा के दिल में डर बैठ गया। उनकी और माँ की लव मैरिज थी। माँ के जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। पापा ने मुझे अकेले पाला, लेकिन गाड़ी को लेकर मुझ पर बहुत पाबंदियां लगा दी। मुझे भी तेज गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन पापा ने इतनी सख्ती की कि मैं कभी ड्राइविंग सीट पर भी नहीं बैठ पाई। मैं बहुत कम ही सफर करती थी। 20 साल की होने के बावजूद भी पापा ने मुझे ड्राइविंग सीखने की इजाजत नहीं दी थी, जबकि अब मेरा लाइसेंस बन सकता था। पापा का कहना था, तुम भी अपनी माँ की तरह जोश में और शौकीन हो। उसे तेज गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। तुम्हें भी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम गाड़ी चलाना सीखो। पापा ने हमेशा मेरे लिए ड्राइवर रखा था और इस बार मेरे हिस्से में आया था राघव, जिसे देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। राघव के बारे में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठी तो ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई कि आज मुझे छोड़ने के लिए राघव मेरे साथ जाएगा। राघव के बारे में सोचकर मेरे दिल में अजीब से भाव उमड़ रहे थे। मैं जल्दी से तैयार हुई, जानबूझकर गहरी लिपस्टिक लगाई और अपने बाल कंधों पर खुले छोड़ दिए। इस तरह मैं बहुत कम तैयार होती थी। सुबह 8 बजते ही राघव दरवाजे पर खड़ा था। गाड़ी तैयार थी। मैं बैग उठाकर बाहर निकली तो उसे देखते ही मेरे चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और वो गाड़ी चलाने लगा। मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे पर चली जाती। कभी शीशे के सहारे उसका चेहरा देखती तो कभी तिरछी नजर से। मेरा मन बस उसे देखते रहने का कर रहा था। इसी तरह हम कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के सामने मेरी दोस्त खड़ी थी जो मेरी गाड़ी को पहचानती थी। जैसे ही वो मेरी गाड़ी के पास आई, उसकी पहली नजर मुझ पर नहीं बल्कि राघव पर पड़ी और वह चौंक गई। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी, मेरी दोस्त मानसी ने पूछा, रिधिमा ये कौन है? तुम्हारा कोई चचेरा भाई है क्या? उसकी बात पर मैं जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे नहीं, ये मेरा ड्राइवर है। इसका नाम राघव है। पापा ने इसे मेरे लिए रखा है। पिछले वाले आवारा को मैंने शिकायत करके निकलवा दिया था। ये सुनते ही मानसी चौंक कर बोली, इतना सुंदर ड्राइवर, इसे तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए था या फिर मॉडलिंग कर सकता है। ये तुम्हारा ड्राइवर कैसे बन गया? मानसी की बात सुनकर मैं और भी हंस पड़ी और बोली, हाँ, पहला ख्याल मुझे भी यही आया था, लेकिन सच यही है कि ये मेरा ड्राइवर है। मानसी हंसते हुए बोली, अगर ड्राइवर ऐसा हो तो घर जाने का मन ही नहीं करेगा। सारा दिन गाड़ी में घूमते रहो। उसकी बात पर बाकी सहेलियां भी खिलखिला पड़ी। मुझे लगा इससे अच्छी बात और क्या होगी। मेरे पास ना पैसे की कमी थी, ना कोई रोक टोक करने वाला। कॉलेज से लौटते समय मैंने खुद ही शॉपिंग पर जाने का मन बना लिया। फिर मैं दोस्तों के साथ कॉलेज के अंदर चली गई। छुट्टी के समय जब मैं बाहर निकली तो राघव पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही मैंने कहा, राघव, गाड़ी मार्केट की तरफ ले लो। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं और गाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी। मैंने आगे कहा, राघव, मुझे शॉपिंग करनी है। गाड़ी किसी सही जगह पार्क कर देना और तुम मेरे साथ ही चलना। वह हैरानी से बोला, मैडम जी, मैं आपके साथ क्यों चलूंगा? मैंने नाराजगी से कहा, तो फिर खरीदारी के बैग कौन उठाएगा? ये सुनकर उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन असल में मेरा इरादा उसे बैग उठवाने का नहीं था, बल्कि उसके साथ थोड़ा समय बिताने का था। उसने गाड़ी पार्क की और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी और उसके बराबर हो गई। कपड़ों की दुकान पर पहुंचकर मैं उससे राय लेने लगी। पहली बार मैंने उससे पूछा, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? वह थोड़ा चौंका और बोला, मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो औरतों के कपड़े हैं। मैंने कभी लेडी शॉपिंग नहीं की। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं है क्या? वह बोला, कई सालों से मैं इसी शहर में रह रहा हूँ, इसलिए अब तो सब कुछ भूल चुका हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। तभी उसने एक नीले रंग के सूट पर हाथ रख दिया। इसी तरह मैंने उसकी पसंद से कई चीजें खरीद ली और इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि उसे नीला रंग बहुत पसंद है। उसने खुद भी नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और जितनी भी चीजें मैंने उसकी पसंद से खरीदी सब नीले रंग की ही थी। काफी समय उसके साथ बिताने के बाद मैं उसे एक होटल में ले गई और कहा, बैठो, साथ में खाना खाते हैं। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब मैं नाराज हुई तो वह मेरे सामने बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो? उसने बताया कि उसके पिताजी को कैंसर हो गया था। उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। उसके घर वाले गांव में रहते थे और उसने कहा कि जैसे ही वह पैसों का इंतजाम कर लेगा, अपने पिता को शहर बुला लेगा। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई। दिन में वह मेरे पास नौकरी करता है और रात को एक होटल में वेटर का काम करता है ताकि जल्दी पैसे जोड़ सके। उसकी मजबूरी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।
अगले दिन जब वह मुझे लेने आया तो मैंने उसके हाथ में कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत स्वाभिमानी है। उसने मुझसे कभी अतिरिक्त पैसे नहीं लिए। इसके बाद मैं अक्सर उसके साथ कॉलेज जाने लगी। मेरा मन उससे काफी जुड़ गया था। उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं आता था। संडे के दिन उसकी छुट्टी होती थी और मेरे लिए वह दिन बहुत लंबा लगता था। पापा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे और मैं सारा समय अकेली रहती, दोस्तों से फोन पर बात करती या पढ़ाई करती। लेकिन ये सब एक सीमा तक ही संभव था। मेरा मन चाहता था कि कोई मेरे पास हो, जो मेरी तन्हाई को दूर करे और जिसके साथ मैं अपना मन हल्का कर सकूं। लेकिन मेरी जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई नहीं था। दोस्त तो थी, लेकिन उनसे इतनी गहरी बातें नहीं होती थी। मैंने कभी किसी से दिल की बात नहीं कही थी। हाँ, जब से राघव आया था तब से मैं अपनी कुछ बातें उससे कह देती थी, क्योंकि वह चुपचाप सुन लेता था। जवाब में कुछ नहीं कहता। कभी कभी हल्की सी मुस्कान दे देता, वरना उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि पापा दूसरी शादी करने वाले हैं। ये खबर मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब सच को स्वीकार करना पड़ा तो मैंने खुद